जीवन में आप चाहते हैं खुदा भी शांति दे, तो कैसे शांति मिलेगी? हम निकाले की वजह यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय एक वचन में पढ़ेंगे। खुदा के नाम से कहिए खुदा आपको आशीष करने पाए। उसका 27 में आपको पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 27 पढ़ेंगे। कैसे शांति आई? कौन आपको शांति देने की तैयारी में है? इसको ध्यान दें। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। बस यहाँ खुदा कलाम क्या कहता है बच्चे के द्वारा? इसकी जब अपने 14 के 27 को पढ़ा, यीशु मसीह वो खुद एक संसार में रहकर एक आम इंसान के जीवन जीकर वो लोगों से क्या लें, क्या कह रहे? मैं अपनी शांति तुम्हें दे दूं। खुदा वो यीशु मसीह दुनिया में 33 साल नहीं, मात्र 33 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चली गई। 33 साल वो दुनिया में जीवित रहे, जिंदे रहे, और लोगों 33 साल में उन्हें कोई भी जीवन में अशांति नहीं थी, उनके अंदर शांति थी। और उसने खुद कहा कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? शांति दे रहा हूँ। अब उसको लेना कैसे है? आपके ऊपर डिपेंड है। उस परमेश्वर ने इस कलाम के अंदर उसने सारे बातें रख के छोड़ के चले गए हैं। शांति में जीवन में आप सोचते हैं परेश बहुत हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, परेशानी में चल रहा हूँ, मुझे बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो ये खुदा कलाम कहता है कि मैंने अपनी शांति तुम्हें दे दी है। संसार नहीं देता तुम्हें। कौन नहीं दे सकता आपको? ये संसार की जो शांति नहीं जानते। संसार में कुछ समय के आपको शांति मिलेगी, डॉक्टर की दवाई खाकर कुछ समय आपको बीमारी चंगी हो जाएगी। अब हर साल बुखार में क्यों होते हैं? महीने 6 महीने बुखार क्यों आता है आपके जीवन में? कोई बता सकता है? बुखार भी बार बार क्यों हो जाता है? कई बार बच्चों को बीमार बुखार होने, मैं नहीं कहता बुखार होना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, या बुरी बात नहीं अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, बट आपको बार बार बुखार आता है, आप बार बार उसी दवाई को खाते जो दवाई पहले खाई थी आपने, है ना? जो भी आप दवाई खाते हैं वो बार उसी दवाई खाते हैं, उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ पहले उस डॉक्टर के ठीक हुए थे, चलो उसके पास चलते हैं। मलेरिया बन जाता है, टाइफाइड बनता है, वायरल होता है, डेंगू बन जाता है, ब्लड डाउन होती है, बहुत से प्रॉब्लम्स हमारी तरफ चली हैं लोगों के अंदर। ये सब बातें आज खुदा कलाम आपको कहता है, यदि आपके अंदर आपका मन खुश है, आपका मन ठीक है, जिन बातों से आप टेंशन में लेके जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में लेके जा रहे हैं, आपकी बॉडी वीकनेस हो रही है अंदर से, फिजिकल टाइप में आपकी बॉडी कमजोर है, और जब बॉडी कमजोर होती है तो बहुत सी बीमारियां आपको प्रॉब्लम होती हैं, और जब बॉडी हष्ट और पुष्ट होती है तो बीमारी भी आपके अंदर कुछ नहीं कर पाती है। हालेलुया। आपको दो बातों से अपने आप को मजबूत करना, आत्मा में भी मजबूत और शरीर में भी मजबूत करना है। आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है और शरीर के लिए अच्छा भोजन है। आप जैसे भी आप खाते हैं मन से खाएं, जो भी आपको मिलता है खाने के लिए, जैसे भी आपके घर में है आप बिल्कुल प्यार से खाएं, खुश होकर खाएं। आपका सूखा टुकड़ा भी आपके तन को तगड़ा कर देगा। हालेलुया। ना सोचिए अच्छे खाने को अच्छा पनीर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नॉन वेज अच्छा मिलेगा, वेज अच्छा मिलेगा तो बॉडी के अंदर अच्छी प्रोटीन मिलेगी, नहीं। आप छोटी सी दाल रोटी भी खाएंगे, सूखे हुए कोई रोटी भी आप खाएंगे ना, अगर मन से खुश से खाएंगे वो भी तन में लगना स्टार्ट होगा। आप अपने हर्ष खुश हो जाएंगे क्योंकि आप मन से खुश हैं, आपको सुकून है, आपको रोटी की चिंता नहीं है, मुझे दो रोटी क्यों मिली है, आज घर पे रोज देने से दाल खा रहा हूँ, तो रोज आलू बनने के अंदर या मटर आलू बना देते हैं, कभी नॉन वेज नहीं बनाते, नॉन वेज नहीं बनता है बार-बार नहीं। जो भी आप खा रहे हैं, जैसा खुदा आपको दे रहा है, चाहे आप सूखी खा रहे हैं, अच्छी सब्जी से खा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मन खुश होना चाहिए। तन आपका अच्छा होगा, जब तन अच्छा होगा तो बीमारी नहीं होगी, जब आपका मन अच्छा होगा तो बीमारी नहीं होगी। याद रखिएगा। गारंटी के साथ फिजिकल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने अपनी शांति तुम्हें दे दिया है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पर मैं संसार जैसा नहीं हूँ। खुदा कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं संसार जैसा नहीं हूँ कि तुम दुनिया जिनको शांति देती है। उस समय के दोस्त बन जाते हैं हमारे लोग, हमारे हमदर्द बन जाते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमदर्द बन जाते हैं। बहन चिंता मत करो, भाई चिंता मत करो, हमारे साथ है। उस समय के लिए शांति देते हैं, बट उसके बाद धोखा दे देते हैं। संसार के थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम दुनिया में जाते हैं, अपने मन को शांति के लिए। तो क्या ढूंढ रहे हैं लोग? डिस्को डांस जा रहे हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, है ना, या ड्रिंक करने जाते हैं तो लगता है कि ड्रिंक करूंगा तो ब्रेकअप भूल जाऊंगा। ये बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ड्रिंक करने सोचते होंगे कि थोड़ा सा मैं ड्रिंक कर लूंगा तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, थोड़ा देर भूल होगा, बाद में क्या होगा?
जो आपका नशा करता है बाद में क्या होगा, उससे दुगना टेंशन आपके अंदर आएगी। हालेलुया, दुगना समस्या आपके अंदर आएगी। जो आपने पहले रात को पिया था, आप दूसरी सुबह जब हुआ है, आपकी घर वाले बोले पे पीने वाला निकाला तो बात काम कर रखा आजकल इस चीज का। पत्नी आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपके भाई आपकी इज्जत नहीं करेंगे, पड़ोसी इज्जत नहीं करेंगे, कोई भी परिवार आपकी इज्जत नहीं करेगा यदि आपका जीवन में परिवर्तन नहीं है। तो संसारी शौक के लिए जाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मिक जीवन जीने के लिए खुदा आपको चाहता है। संसार में जिसको डांस करने से, संसार की फिजिकल बातों करने से थोड़े समय आपको सुकून मिलेगा, थोड़े समय आपको शांति मिलेगी, पर जो परमेश्वर शांति देता है वो हमेशा की शांति है। हालेलुया, जो खुदा आपको सुकून देता है वो हमेशा का सुकून है। कैसे देना है मैंने आपको बताया, उसने दे दिया है, अब उसको लेने के योग्य मुझे बनना है। अब उसको लेने के योग्य, कैसे लेने के योग्य बनेंगे, जैसे पढ़ेंगे फिलिप्पियों पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 आए, फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बस यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सोचिए, दिमाग से देखिए, थोड़ा दिमाग से लगाइए, कैसे सुकून मैं ले सकता हूँ जीवन में। आपको सबसे पहले बताया, सुकून के लिए आपको मन बदलना नहीं है, आपको अपने शरीर को नहीं बदलना, आपको घर नहीं छोड़ना, खान पीन नहीं बदलना, आपको अपने मन की रक्षा करनी है। स्टार्टिंग जड़ है, जब मन रक्षा कर लेंगे, आपको मन अपने पर, आपको पता है कि मेरा मन, अब मेरे को पता है, विश्वास है कि मेरे मन में कोई बुराई नहीं है, अब सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब मेरा मन केवल परमेश्वर खुदा की ओर है, तो आपको निर्णय है, आपके अंदर पक्का विश्वास हो चुका है, तब आप खुदा कहता है कि मैंने अपनी शांति तुझे दे दी है, मैं शांति तुम्हें दे के जा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है मैं संसार जैसा नहीं, पर वो तुम्हें क्या कर डर और उसमें डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में हमने पढ़ा है और 27वें आयत में वो कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है जब आपको दे दिया है तो कैसे आप अपने अंदर प्राप्त करेंगे। यहाँ इसके 4:6 में लिखा हुआ है, सबसे प्रथम परमेश्वर के किसी बात की चिंता मत करो। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपना जीवन उस खुदा के हाथ में सौंप दिया है। मैं अपना तन को, अपने मन को, अपने संपूर्ण जीवन को किसी इंसान के सामने नहीं रख रहा हूं, उस खुदा के लिए सौंप दिया है। और जब खुदा के सौंप दिया है तो खुदा कहता है किसी बात की चिंता मत करना। आपको चिंता और किसी प्रकार की यदि है, आपको लगता है मैं बीमार हूं, आपको लगता है कर्ज में हूं, आपको लगता है घर में बड़ी परेशानी है, आपको लगता है किसी भी चीज की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपके लिए कहता है किसी बात की चिंता मत करो, है ना। क्या बोला परमेश्वर के द्वारा 6 अध्याय में, किसी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो, परंतु हर एक बात मानी क्या तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, उपस्थित किया जाए। क्या करना आपको मेरे साथ, जो भी कुछ आपके अंदर है, सबसे प्रथम आपकी हर एक बात कैसे देना आपके साथ में डायरेक्ट खुल के बोला, तुम्हारी हर एक बात तुम्हारी क्या है, निवेदन, प्रार्थना, विनती। हम निवेदन करें प्रभु के साथ, प्रार्थना करिए, विनती करिए, तीनों में अंतर है। बोले निवेदन अलग है, प्रार्थना अलग है और विनती भी अलग है। निवेदन क्या होता है, आपको मालूम, पढ़ लिखे से बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को लिखा होगा, निवेदन क्या होता है, रिक्वेस्ट। क्या करते हैं लोग, रिक्वेस्ट करें, प्लीज सर हो जाए, देख लीजिए, हो सके तो देख लीजिएगा। आपके सामने क्या करें, प्रभु मेरी मर्जी नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूं परमेश्वर, आप जो चाहते हैं आप मेरे लिए करिए। ये मेरा परमेश्वर का सामने निवेदन है। आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, आपको लगता है मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे मैं बीमारी में हूँ, पैसे के कर्ज में हूँ, घर में टेंशन है, लड़ाई है, कुछ भी है, शांति नहीं है, अशांति चल रही है, जीवन आपका सुकून का जीवन नहीं है, प्रॉब्लम्स में है, आपको खुदा कहता है आपके साथ क्या करना है, आपको परमेश्वर की हर बात में प्रभु के सामने निवेदन होना चाहिए। निवेदन प्रभु मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैसे केवल आपकी मर्जी की जगह कोई नहीं, मेरी मर्जी कुछ नहीं है प्रभु, जो आप चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं वो मेरे लिए करिए। उसके साथ क्या है, प्रार्थना, है ना। फिर परमेश्वर के लिए क्या करना है, आपके सामने आपको रहकर, उसके बाद परमेश्वर कहता है फिर आपके लिए क्या है, प्रार्थना है। आप प्रभु के सामने रोइए, फिर बुलाइए, प्रभु के सामने रोइए, घुटना टेकिए, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। आप उनके सामने जब घुटना टेक कर उसके वचन को सुनकर, जो वचन को सुना है, जो पढ़ा है, जो आपके दिल में है,
जो वचन आपके दिल में है उस वचन को प्रार्थना में मुंह से बोलकर उसे प्रार्थना में तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर तूने कहा है, उस बात को बोलिए जिस बात में प्रॉब्लम से आप लिखा है कि तू बस डैडी पहले अगर मान लीजिए चिंता में है तो पहले 10 के 5 के 7 में लिखा है अपने सारी चिंता को डाल उसको तुम्हारा ध्यान लिखा है उसमें। आप बोले खुदा मैं जानता हूं इस प्रकार की चिंताओं में हूं पर तेरा कलाम में लिखा है तो सारी चिंता उस पे डाल कि तुझको मेरा ध्यान है, इसलिए मेरा ध्यान करने वाला तू है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जब ऐसी प्रार्थना आपको के साथ करेंगे गारंटी है 100% गारंटी है खुदा आपकी सुनेंगे। फिर आपको विनती करना है, फिर आपको समझो मुझे किसी इंसान के सामने नहीं झुकना, मैं किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मुझे किसी इंसान की नहीं सुननी है, मुझे किसी इंसान की नहीं कोई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे खुदा तेरी जरूरत है। मैं विनती कर रहा हूं परमेश्वर आप घबराइए उसके सामने बिल्कुल जिबह के साथ डर के साथ जाइए, उसके सारे गुनाहों को छोड़कर अपने आप को डेडिकेशन करिए, उसके सामने बिल्कुल छोटे हो जाइए, बिल्कुल नम्र हो जाइए और जब प्रार्थना करेंगे खुदा के सामने आपके धन्यवाद के साथ उपस्थित करें पहुंचाएं। ये तीनों चीजों को अपने जीवन में अलग अलग करके रखिए। हम क्या करते हैं बस मैंने बहस रोटा रोड हाथ के बाद मेरे घर में बीमारी चल रही है रोड ठीक कर दो, मैं पाशरी तीर्थी के पास में जा रही हूँ अपने घर से लेकर 1 हफ्ते के पास में जा रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। वो जो 3 दिन के पास ऐसे ने रखे थे अपने देश अपने लोगों की समाज की परेशानी को लेकर, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से मन की रक्षा करने वाली लेडी थी वो एस्तर। हम जो 3 दिन की प्रार्थना करते हैं ना एस्तर के द्वारा करते हैं, एस्तर ने 3 दिन की प्रार्थना की अपने परिवार के लिए, उसके परिवार को राजा ने बनवाने के लिए बोल दिया था। तब उसने एक घुटना टेके 3 दिन पास में, क्योंकि वो रानी थी उस राजा की, इसलिए उसने सोचा कि मेरा राजा जो बोल देता है वो करता, इसकी कोई टालने वाला नहीं है। उसने मोहर लगा चुका है, आप कोई बदलने वाले, पर उसने ऐसे 3 दिन उपवास में गया, उसने लोगों से बोला तुम भी उपवास रखो और उपवास में खुदा उसके मन को बदलेगा। ऑलरेडी अपने मन की रक्षा करती थी, ऑलरेडी संसार में नहीं थी ऑलरेडी एस्तर। उसने 3 दिन उपवास रखे, खुदा ने उसके परिवार को बचा लिया, राजा के मन को बदल दिया। हमारी प्रार्थना में इस प्रकार का असर है, मन बदलाव के साथ जब असर रखते हैं, ऐसे नहीं बोलना हम 7 दिन तो परमेश्वर प्रार्थना में एक टाइम बैठे और अब हम एक टाइम नहीं बैठे। तो उपवास चलते हैं, रोजे चलते हैं हमारे, तो हम दुआ बहुत करते हैं, है ना। और जब रोजे खत्म हो गए एक समय भी दुआ करने का मन कर लेंगे, सुबह में शाम को दोपहर कर लेंगे, दोपहर सब कर लेंगे, ऐसा करते हैं। उपवास में प्रार्थना है, उपवास में दुआएं हैं, बाद में सब कुछ खत्म है। ऐसे दुआ खुदा हमारी ग्रहण नहीं करता, खुदा हमारा स्वीकार नहीं करता, वो हमको सुकून नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। इसलिए खुदा कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में इन 3 बातों को याद रखना। सबसे प्रथम निवेदन करिए खुदा के सामने, खुदा हर बात में प्रभु मैं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। प्रार्थना करिए, गड़बड़ी से अपने रोइए और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करिए, अधिकार से बोलिए, अपने जीवन घोषणा करिए, खुदा तेरे वचन में लिखा है, मुझे नहीं मालूम जो तेरा लिखा वो मेरे लिए पूरा करे, परमेश्वर विश्वास करता हूं मैं। फिर विनती करिए, फिर गाइए, चुपचाप बिल्कुल शून्य हो जाइए, बिल्कुल नम्र होकर, छोटे होकर, रोकर, अपनी आंखों से आंसू बहाकर, उनके सामने डरते हुए, बुराई को छोड़ते हुए, उनके सामने विनती करते हुए उसके पास आइए। फिर देखिए आपके परिवार में क्या होता है, आप सोच नहीं पाएंगे। आपके जीवन में क्या होता है आप सोच नहीं पाएंगे। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके काम में, आपके सब चीज में बदलाव दिखेगा। आप सोचेंगे कि कैसे हो रहा है, ये सब खुदा के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर कहते हैं आज के जीवन में हमें ऐसा करने की जरूरत है और हम ऐसा नहीं कर रहे। कभी तो परेशानी में, कभी तो तकलीफ में है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है मेरे जीवन के अंदर। सुकून को पाने के लिए, शांति पाने के लिए इस प्रकार खुदा के सामने जाना है। समझ आ रहा क्या मतलब? अब आपको 4 मुख्य बात बताकर समय नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी से 4 मुख्य बात बताकर इसका शांति पाने की 4 मुख्य बातें बताकर समाप्त करेंगे। सबसे पहले बात, जब हमारे पास चिंताएं पड़ जाती है, नींद नहीं आती है ना, क्या नहीं आती, मन नहीं लगता, प्रार्थना करने का मन नहीं है ना। आज सोने का जब सोते तो आंखों में वो चैट तस्वीर दिखती है, अगर मुझे कैसे चल रही है ना,
ईद में आते कोई नींद नहीं आ रही, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा फील हो रहा है हमारे घर में, आपको परमेश्वर का पहला जो सब वचन है, वह मुझे शांति से नींद देता है। तो मुझे क्या देगा? शांति से नींद देगा। आज बच्चे को पढ़ सकते, जल्दी से पढ़ेंगे, समय नहीं ज़्यादा। बेसिक पुस्तक 4 काट, बेसिक पुस्तक 4 काट को पढ़ेंगे जल्दी से। 4 काट। हाँ। मैं शांति से लेट जाऊंगा हाँ। और सो जाऊंगा, हाँ। क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। बस आपको जानते हैं, खुदा की शांति जब आपके अंदर होगी, उसका सुकून जब आपके अंदर होगा, जब आप निवेदन करने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे, विनती करने वाले होंगे, धन्यवाद के साथ सब कुछ बातें उसके पास पहुंचाने वाले होंगे, तब खुदा कहता है तेरे को नींद भी चैन से मैं दूंगा। हालेलुया। कोई टेंशन नहीं रहता तेरे दिमाग के अंदर, प्रभु कहते तेरे दिमाग में, तेरे जहन में, तेरे किसी भी प्रकार की बातें चिंता ना छोड़ूंगा। आराम से सोएंगे आप, बेफिक्र सोएंगे आप। पतरस के बारे में सबको मालूम ही है, बाइबल में लिखा हुआ, जब उसको जेल खाने में डाला, उसको टेंशन नहीं थी। उसने बोलते कल इसको मार दिया जाएगा, फांसी की सजा इसको दी जाएगी, बोलते गया था, उसको मृत्युदंड था। सुबह में इसको बता दिया गया, वहां के जो जज साहब ने बोल दिया सुबह में इसको मृत्युदंड है। और वो कैसे हो रहा है? चैन से अपने कपड़े उतार कर बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। उसे चिंता नहीं है। उसे क्यों चिंता नहीं? सोचो, उसे यकीन है मेरा खुदा मुझे मरने ना देगा। हालेलुया। उसे यकीन था जब पतरस को जेल खाने में डाल दिया गया, बंद गृह में डाल दिया गया, उसे यकीन था उसकी कलीसिया के लोग, एक एक विश्वासी बच्चे घर में, जब से वो पकड़ा गया उस तब से लो लगाकर एक मन होकर दुआ में बैठ गई थी। और स्वर्ग का दूत स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा, जा मेरे पतरस को, मेरे दास को जेल का से निकाल के लेके आ। रियल की बात है, झूठ नहीं है। यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा, गूगल में चेक कर लीजिएगा, जाके देखिए पतरस को जेल से कैसे छुड़ा, ऐसे करके बोलेगा, तो आपके सामने आ जाएगा सारी स्टोरी। उसको उस के दूत आए, उसके जब उसको हिलाया, नहीं उठा, पसली में हाथ मारा, भाव जल्दी से उठा और बोला चल जल्दी से तैयार हो। मालिक का सारे बंधन टूट गए, जेल खाने के दरवाजे खुल गए और उसको पकड़ के बाहर लगे खड़ा कर दिया। वो देख सोच रहा है कि मैं नींद में सपना देख रहा हूँ, मुझे तो जेल खाने में वो सोचा, बट उसके जब पुण्य अपने चाटा मारा, नौच के देखा, बोले कि मैं तो सच में जग गया हूँ, मैं सत्य जेल से बाहर आ गया हूँ और खुदा ने अपने स्वर्गदूत को, अपने एंजल को भेजकर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया है। वैसे ही मेरे लिए भी करेगा खुदा। हालेलुया। वैसे ही मेरी नींद मुझे चैन से देगा, सुकून से देगा, मेरी सारी चिंताओं को दूर करेगा। इसलिए अपनी चिंताओं को उस खुदा के हाथ में सौंप दो। हर एक प्रकार की चिंता, जैसी भी चिंताएं हैं आपके पास हैं, सौंप दीजिए, वो आपको संभालेंगे। दूसरा इसमें जानते हैं, दूसरी बात जल्दी से आगे चलेंगे हम। वह अपने लोगों को शांति देता है। वह अपने लोगों को क्या देता है? शांति देता है। 29 की पुस्तक 11 29 और 11 में तो जल्दी से पढ़ लीजिए। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। हाँ। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वैसे यहाँ खुदा कलाम कहता है यहोवा वो परमेश्वर अपने लोगों क्या देता है? बल, ताकत देगा आपको, है ना? आपको क्या देगा? वो ताकत देगा। डैनियल खुल के बोलता है यहोवा अपने प्रजा के लोगों क्या देता है? वह वो बल देता है और अपने प्रजा के लोगों को शांति और आशीष देगा। परमेश्वर का जिससे जुकोश करने वाले हैं, निवेदन करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उसके साथ विनती करते हैं, खुदा उनके लिए कहता है मैं तुम्हें नई नींद प्रदान करूंगा। आराम से सोओगे तुम, टेंशन नहीं रहेगी, किसी बात की चिंता मत करो। जो भी कर्ज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो लड़ाई है घर में है, टेंशन हो चल रही है, सबको मिटा दूंगा मैं। और जब कहते हैं फिर परमेश्वर कहते हैं वो मैं तुझे क्या दूंगा, तुम कि मेरी प्रजा हो। हम किसी इंसान के लोग नहीं हैं। आप मसीही पास्टर की चर्च में जुड़ गए तो मेरे लोग नहीं, आप हम सब खुदा के हैं। मैं आपका यहाँ पर चरवाहा हूँ, सबको समझाने और सिखाने के लिए खुदा ने मुझे रखा है, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और ना ही आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। हम सब जो हैं उस खुदा के हैं। खुदा हमारा क्या है? वो सब कुछ है, हम उसके लोग हैं। वो अपनी प्रजा को क्या देता है? बल देता है और वो हमें क्या देता है? शांति देता है और हमें आशीष देगा। याद रखिएगा, आज बात को भी अपने जीवन में कभी भी मत डरिए कि मैं उसका लोग ये समझिए मैं प्रभु में संसार के किसी धर्म जाति समुदाय से बिलोंग नहीं करता।
आज मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, सब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मत सोचिए मैं हिंदू हूँ, मत सोचिए मैं मुसलमान हूँ, मत सोचिए मैं सिख हूँ, मत सोचिए मैं ईसाई हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा को। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस जाति से निकल कर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात का फर्क है, खुदा को उसे मालूम है कि तुम मेरी जन हो। हालेलुया, तुम मेरी प्रजा हो, मैंने बनाया, तुम इंसान हो। और सबसे बड़ा जो एक धर्म है दुनिया के अंदर, मजहब है, वो इंसानियत का है। और जो अपने जीवन में इंसान के धर्म को मानता है, वो खुदा उसके लिए काम करता है। ये सोचता है कि मैं तो जाति से हूँ, मैं धर्म से हूँ, खुदा कहता तू मेरा नहीं है। मैं बोलूं कि मैं इस धर्म से निकल गया, मैं ईसाई हूं, मैं पादरी हूं, मुझे इस धर्म से क्या, मैं नहीं प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर ने हमें एक दिया है। दुनिया में हम अलग अलग रूप से दिखते होंगे, पर परमेश्वर खुदा में हम एक ही हैं। हालेलुया। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी हाइट अलग से हो सकती है, हमारी लैंग्वेज अलग से हो सकती है, हमारे काम काज अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर हम सब मनुष्य से एक ही हैं। खुदा के बनाए हुए हैं और खुदा की प्रजा है। तब वो मुझे बल देने की वादा करते, मैं तुझे ताकत दूंगा, समस्या से लड़ने की हिम्मत दूंगा, डर मत, है ना, मैं तुझे शांति दूंगा और तुझे आशीष भी दूंगा। खुदा कहता है तेरे जीवन में किसी बात की कमी ना छोड़। खुदा को अपने बच्चे में डूबता है। तीसरी बात में जाएंगे जल्दी से। परमेश्वर कहता है वो किस प्रकार की मार से प्रसन्न होता है, वो किस प्रकार के मार से प्रसन्न होता है, वह किस प्रकार के मार से प्रसन्न होता है। निकालेंगे नीतिवचन 16:7। इसी के अंदर नीतिवचन 16:7 जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, हाँ, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। पैसिया खुदा का कलाम 16:7 में खुल के बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वो सबसे प्रथम चीज इसमें, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके शत्रु के साथ उसकी क्या करता है, मेल कराता है। 16:7 या खुदा कलाम कहता है वो किस मार्ग से खुश होता है। आज हमारे जो पास मार्ग है वो हमारा चाल चलन है, मेरा स्वभाव है, मेरा जो मार्ग, मैं किस चाल चलन को जीवन जी रहा हूँ, किस मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं खुदा को भाता हूँ कि नहीं भाता हूँ। मैं लगता होगा मैं तो प्रार्थना करता हूँ 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, मैं प्रभु के लिए दशमांश देता हूँ, उसी चर्च में जाता हूँ, तो खुदा मुझसे खुश है। नहीं प्रिय लोगों, मेरा व्यक्तिगत जीवन अगर बदला हुआ नहीं, मेरी लैंग्वेज नहीं बदली, उसे गाली छोड़ना नहीं है, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, संसार का काम करना नहीं छोड़ा, दुनिया की तरफ अभी भी मन है, संसार काम पहले है, बाद में प्रार्थना है, बाद में परमेश्वर है, दुनिया का काम में पहले स्थान है। खुदा आपसे प्रसन्न नहीं है, खुदा आपसे खुश नहीं है, खुदा आपसे किसी बात में खुश नहीं हो रहे हैं। इसलिए खुदा खुश करना है तो सबसे पहले अपने चाल चलन को बदलना है। हर एक बहन से जो भी हमारी कलीसिया में अथवा कहीं भी हो, नॉन क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन हो, से कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। हमको सबको एक बहन समझना है। आपस में अगर हम ग्रुप में भी हैं, आपस में टच में भी हैं, हमें उनको अपनी बेटी, अपनी बहन समझ के बात करना है। भाई से अगर बात कर रहे हैं, हम उसे अपना भाई, अपना एक पिता के समान बड़ा समझ के से बात करना है। कई बार हम फोन पे क्या करते हैं, बात करते करते पता पड़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। उस समय स्टार्ट हुआ विश्वासी बनकर, वो मेरी विश्वासी बहन है, वो मेरा विश्वासी भाई है ना। हम ग्रुप में हैं, हम अलग फोन नंबर ले सकते हैं दूसरे का, ग्रुप में से ले लेते होंगे, बट लेते हैं, बहुत ने लिया भी होगा, आपस में बात भी करते, बट क्या करना लगे करते हैं, वो मेरी बहन जी कैसी हो, जय बच्ची भैया, खाना खाया, खा लिया, बहन जी खा लिया, सब कुछ हो गया। आज जाते पता पड़ेगा बाबू बात स्टार्ट होती है। सेकंड नंबर बाबू, बेबी, है ना। सेकंड नंबर फिर उनका बात स्टार्ट हो गई, कॉल पर आ गई, कहाँ पर हो, चर्च दिया है क्या तुम, ठीक है नहीं क्या बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट, बट ऐसी बातों को शैतान आपके मन में डाल देता है, और ऐसे करने से आप बहुत ही खतरनाक जीवन में जा रहे हैं। आप ऐसे खतरनाक हाथ में जा रहे हैं, दुनिया का कोई भी आपको बचाने वाला पैदा नहीं हो। ये हम खुदा की कलीसिया है, हम खुदा के लोग हैं, और जहां ऐसा काम होता है खुदा बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। इसलिए खुदा कहते हैं अपने चाल चलन, अपने स्वभाव को बदलना है, खुदा को भाने वाला काम करिए। हर एक बात में परमेश्वर के साथ में विश्वास रहकर, उसके कलाम से हर परिवार, हमारे कलीसिया आने वाली बहनें, हमारे भाई, हमारे अपने अजीज हैं, हमारे निजी बहन है, हमारे सगे भाई जो रिलेटिव खून से हैं, उनसे बढ़कर मेरी बहन यहाँ पर है।
मुझसे बढ़कर मेरे भाई यहाँ पर है, मेरी बेटी यहाँ पर है। हम उनको अपनी बेटी का, अपनी बहन का फर्ज दें। हम उनको अपने बड़े भाई का होने का फर्ज दें, अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज दें। छोटे हैं, अपने छोटेपन का एक आदर करना स्टार्ट करें। ये लोगों, हमें खुदा ने एक कड़ी में जोड़ा है, अलग होने के लिए नहीं। हमारे चाल चल जब दिखते हैं, खुदा हमें बहाता है, और जब खुदा बहाता है हमें सारी आशीष देता है। हालेलुया। आज प्रिय लोगों, फोन के द्वारा बहुत सी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। ये फोन ऐसी चीजें हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता। ऐसे से ऐप है, इसके अंदर आप किसी को मैसेज करेंगे, आपकी तरफ से जाएगा, उसको दिखेगा नहीं, दिखने वाला कट जाएगा। ऐसे नंबर कॉल्स हैं, इसके अंदर आप कॉल करेंगे, उसको सारी बात कर लेंगे, उसका नंबर कट जाएगा, उसके फोन में दिखेगा ही नहीं। आप उसकी फॉरवर्ड मैसेज को अपने पास ले सकते हैं, उसके फोन से ले सकते हैं, ऐसे करके फोन में बहुत सारे फोन में हैं, मुझे सारी चैटिंग अपने पास रखते। मैंने जानते लॉकडाउन में ऐसे बहुत लोगों की सारी चैटिंग पकड़ी थी फोन में डालकर। अलीशा में बहुत लोगों की चैटिंग पकड़ी, रात को 2 बजे तक लोग जगकर चैटिंग करते थे ना, उनकी सारी चैटिंग मेरे फोन पे चेक कर, मैं देखी, ऐसे ऐप थे मेरे पास। बहुत लोगों ने मुझे क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने स्टेटस लगाना जब लगा देते तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते थे। वो बोलता है कि 5 सेकंड पर दिखाई दे, हम लगाई करता ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। आज भी लोग करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे तो बात, मुझसे आप दबा सकते हैं, मुझसे छू सकते हैं, और मेरे खुदा से नहीं। आप मुझसे तो के काम कर सकते हैं, मेरे सामने नहीं आ सकते। आपको लगता है कि मैं आपके और मेरे सामने आप क्या हैं, अच्छे होंगे, बट मेरे खुदा आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं फ्रॉड कर दी, चालाकी, स्वभाव में बदलाव नहीं है, खुदा ऐसे जाल में फंसेगा, वहां से निकालने वाले को पैदा नहीं होगा। इसलिए इसलिए अपने चाल को बदलना है, इसलिए अपना बदलना है कि खुदा को बहाने वाला होने पाए मेरा, उसको लगे कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मेरे भवन में आती है, जो मुझसे प्रार्थना करती है, इसका स्वभाव बदला हुआ है, ये चाल चलन निर्दोष है, पवित्र है, तब खुदा मुझे सब कुछ देंगे। ठीक है, चौथी बात पढ़कर आगे चले। लास्ट बात, दुष्ट के सॉरी एक और आयत है, एक और आयत पढ़ लीजिए, 5 का 3 पति का 5 का 6 पढ़ लीजिए, इसमें जल्दी से पढ़ 5 से 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, 5 से 6 मती का 5 से 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसमें लिखा नहीं, मेल कराने वाले नहीं करके, बस जानते हैं परमेश्वर के लिए जब उसमें क्या करते हैं, मेल कराने वाले व्यक्ति को हम अपने स्वभाव से दूसरों क्या करें, मेल कराएं, आपस में प्रेम का संबंध रखें, पवित्र संबंध को रखने वाले हो जाएं, हम आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे विश्वास हो रहने वाले हो जाएं। और जब हम इस प्रकार रहते हैं तो खुदा हमें क्या देते हैं, अपनी शांति देते हैं, है ना। और उस बात को अपने जीवन में याद रखिए, उसके 5 के जब तक पढ़ा उनके नाम से, वो हमें क्या देंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर शांति, हमें आशीष और हमारे जीवन में बरकत देने वाले परमेश्वर। इसलिए हम एक दूसरे के लिए मेल कराते रहिए, पवित्र संबंध, एक दूसरे को विश्वास में लाइए। अपने अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में है, खुदा का नाम बताइए, अपने स्वभाव से जताइए कि हम खुदा की बात को मानने वाले हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी घर जाएंगे ना तो जरूर अच्छे व्यक्ति, ये बहन बहुत अच्छी व्यक्ति है, घर में आने का स्वभाव, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, स्वभाव को देखकर बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर है। और जब स्वभाव अच्छा होगा, लोग हमें हमसे क्या करेंगे, मेल करेंगे। लोग हमें बोलेंगे भाई हमारे घर आओ, सब पास्टर जी हमारे घर आओ, बहन जी हमारे घर आए, तो हमसे मिले, हमें अच्छा लगता है, आने से हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलने से, बात करने से, क्योंकि हम उसके पास जब जाते हैं तो पवित्र बातें करें, दुनिया की संसारिक बातें नहीं, अच्छी बातें करें। खुदा हमसे हमें भाता है और वो भी हमें भाने लगेंगे। ठीक है, अंतिम बात बोलकर हम जैसे समझते हैं, बहन दुष्ट के लिए कोई भी शांति नहीं देता, बहन दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं देता, जैसा कि पुस्तक 48 का 22 पढ़कर समाप्त करेंगे। जैसा कि पुस्तक 48 उसकी 22 पढ़े, बहन दुष्ट के लिए कोई भी शांति नहीं देता। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। पैसियां जानते हैं इसकी, जब हमने पढ़ा 22 में आयत को, 28 से 22 में डायरेक्ट क्या कह रहे हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर क्या बता रहे, दुष्ट के लिए कोई भी शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। अब दुष्ट कौन है?
जो खुदा के वचन को सुनते हैं मानते नहीं, दुष्ट वो है। अब ये दुष्ट मत सोचिएगा, दुष्ट वो ही जो संसार में है, गाली बक रहे, झगड़ा कर रहे, दारू पी रहे, मार रहे, पीट रहे, व्यभिचार कर रहे, वो बहुत दुष्ट है ना। एक दो व्यक्ति मंदिर में आए, लूका की पुस्तक में भी लिखा है, मत्ती में, मत्ती में दो व्यक्ति दुआ के घर में पहुंचे और वो दुआ कर रहे हैं। पहला व्यक्ति आता है बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा, एजुकेट, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे पर लगता है कि बड़ा वीआईपी आदमी है, हो जाता है, खुदा के सामने झुकता है, अपने परमेश्वर के सामने झुककर अपने शान से घमंड से कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ परमेश्वर, मैं अपनी कमाई का 10वां भाग देता हूँ, मैं खैरात दो बहुत करता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झगड़ा नहीं करता, मैं गाली नहीं बकता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं तेरी हर आज्ञा को मानता हूँ। परेशान से आके घड़ा को बोलने लगा, पर उसने एक पट बोला, इस व्यक्ति जो मेरे बराबर में बैठा है ये तो पापी है। उसने ऐसा बोलकर अपनी प्रार्थना को बोला और उससे बोला आमीन। उसकी प्रार्थना समाप्त हो गई। एक व्यक्ति और आया जो पापी था, रियल पाप करने वाला, उसका जीवन अच्छा नहीं है, बहुत बेकार जीवन जीने वाला है। वो उसने घुटने टेके और अपने सिर को नीचे झुकाया, आंखों से आंसू बहाते हुए, खुदा की ओर देखते हुए भी नहीं, और उसने छाती को पीटते कहा, खुदा मुझ पे दया कर क्योंकि मैं पापी हूं। तो प्रार्थना स्टार्ट हुई थी पर जानते हैं यीशु मसीह और उसके चेले वहां बैठे हुए थे उस मंदिर के पास। तब यीशु ने पूछा, बताओ दोनों में से प्रार्थना किसकी प्रार्थना सुनी गई? एक भक्त ने बोला, हे परम यीशु मसीह, आपको पता है वो तो बड़ा धर्मी व्यक्ति है जो सप्ताह में 2 बार उपवास सकता है, अरे वो अपने दशमांश भी देता है परमेश्वर के भवन में, अपनी खैरात तो बहुत करता है और किसी झगड़ता नहीं है, गाली नहीं बकता, व्यभिचार नहीं करता, वो तो बहुत ही अच्छा है, उसी की प्रार्थना सुनी गई होगी। पर यीशु ने बोला, आपके सवाल का आंसर गलत है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। प्रार्थना उसकी सुनी गई जिसने स्वयं से रोकने निगाह भी नहीं उठाई, छाती को पीटते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, टूटे मन से आकर खुदा से कह रहा, खुदा मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं। उसकी बात सुनी गई। अब सोचिए दिमाग में दोनों में क्या फर्क है? वो सारी बात को मानने वाला व्यक्ति है, बच्चे को जानता है, बाइबल पढ़ा हुआ है, बाइबल की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है, उसे सारे खुदा के कलाम मालूम है, उपवास करता है 2 दिन सप्ताह में, है ना, झूठ नहीं बोलता, वो झगड़ा नहीं करता, वो व्यभिचार नहीं करता, वो दशमांश पूरा देता है भवन में जाकर, अपनी खैरात भी दे रहा है दुनिया में जाकर, सब कुछ कर रहा है। फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये पापी है, इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। अब सोचिए, मैं से इन दोनों में से मैं कौन सा हूं? क्या मैं भी इस प्रकार हूं दिखने में? मैं पूरे सामने तो दुनिया के लोगों की निगाह में तो मैं बहुत ही अच्छा पर विश्वासी हूं, अच्छा पास्टर हूं, अच्छा लीडर हूं, और परमेश्वर की निगाह में अच्छा नहीं हूं। हम दुनिया की निगाह में बुरे बेशक हों, पर खुदा की निगाह में अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। दुनिया में किसी भी नाम से पुकारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें चोर बोले, तुम्हें गंदा बोले, तुम्हें अच्छा बोले, तुम्हें बुरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नाम की सामने क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खुदा की निगाह में मैं क्या हूं ये फर्क पड़ता है। लोग मुझे पास्टर बोले या लोग मुझे नाम देके बुलाए, चाहे लोग मुझे छोटी जाति से बोले, कोई मुझे बड़ी जाति से बोले, कोई मुझे नीच बोले, कोई मुझे बुरा बोले, कोई मुझे कैसा भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर मुझे क्या बोलता है वो मुझे फर्क पड़ता है। हालेलुया। अपने जीवन में ये खास बात को याद रखिएगा, और दुष्ट के लिए कोई भी शांति नहीं है, दुष्ट के लिए कोई भी शांति नहीं है, किसी प्रकार की आशा नहीं है उसके लिए, जो उसके वचन को सुनकर इग्नोर करते हैं। सुनते जरूर हैं पर रहते संसार में बोलेंगे सुनेंगे सबकी घनी करते मन की, ऐसे व्यक्ति को खुदा दुष्ट कहता है। आपको अपने मन की नहीं करना है, खुदा के कलाम की करना है। आप अपने जीवन में जीते समय अपने मन की नहीं, कलाम की करना स्टार्ट करें। खुदा के वचन जो लिखा है वो जीवन में अपने चालू करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए खुदा आपको और दुनिया की निगाह में कैसे आपको महान ठहराता है। जहां से आपके दुश्मन है ना, हमने पढ़ा था अभी लास्ट टाइम, वो क्या करता है? दुश्मनों से मिलकर, जिसके चार जन अच्छे होते हैं वो किससे मिल करा देता है? उनके वैल्यू से, दुश्मनों से, शत्रुओं से मिलकर मेल हो जाता है। आपके दुश्मन भी आपके सामने आके बोलेंगे भैया गलती हमसे हो गई थी, माफ कर दीजिए, हम नहीं करेंगे ये सब, क्योंकि हमने किससे, हमारे जो चाचा किसके लिए ठीक है? परमेश्वर की निगाह में। हमें अपने चाचा को किसी मनुष्य के सामने जताने की जरूरत नहीं है। मत बताइए मैं पास्टर में बोलूंगा, पास्टर में मेरी बातों को मानने पर मैं कोई गलत कर सकता हूँ क्या? ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में ठीक रहिए, खुदा अपना भी उन शत्रुओं को तुम्हारे सामने मेल कराएगा।
आज खुदा के कलाम से ये 4 मुख्य बातें, शांति की मुख्य 4 बातें हैं, इनको अपने जीवन में याद रखिए। खुदा आपके लिए बहुत आशीष करने वाले होंगे। एक वचन और उसमें लिखा, पढ़ने जोड़ते हैं। पहले तो उसको फिलिप्पी 4:7 में लिखा हुआ है, जो तुम्हारी समझ से शांति जो समझ से परे है, वो तुम्हारे दिल और दिमाग में तुम्हारे विश्वास को क्या रखे, निवारा होने पाए। उसकी शांति समझ से जो परे है, हमारे दिल और दिमाग को और हमारे विश्वास को संभालने की ताकत देगा। तो आपको आशीष करने पाए। सर्वजय मसीह की आमीन।